हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति ले चलता हूँ आपको आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। में बड़ी सुंदर देवहूति और भगवान कपिल देव के बीच का संवाद हम श्रवण करेंगे। शांख योग का निरूपण भगवान करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः पंचविंशोऽध्यायः। शौनक उवाच। कपिलस्तत्त्वसंख्यातः भगवान् आत्ममायया जातः स्वयं साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम्ने यस्य वस्मनः पुंसां वरिम्नः सर्वयोगिनां विस्तृतो श्रुतदेवस्य भूरि द्रव्यन्ति मे शमः। यद्विदत्ते भगवान् स्वक्षादात्मा मायया तानि मे श्रद्धदानस्य कीर्तयन्यानुकीर्तयो। सोनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी भारी श्रद्धा है। श्रुत उवाचो। द्वैपायनो सगस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्ततः प्राहितं विदुरं प्रीतो अन्वीक्षज्ञां प्रचोदितः। सूत जी कहते हैं, मुनि, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्री जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। मैत्री उवाचो। पितरी प्रस्तौरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षयो तस्मिन् बिंदु सरेवात्सीत् भगवानो कपिलो किलो तमासीनो मकर्माणं तत्त्वमार्ग प्रदर्शय तत्त्वमार्ग अग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूत्याय धातु संस्मृतिं वचो। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। फिर एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्मकाल कलापव्रत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, देवहूतिरोवाचो। निर्विण्णां नितरां भुवन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो तस्य त्वं तमशोत्नस्य दुष्पारस्याद्यपारगं तच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे तदनुगृहात्। यो आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो मे भवान् किल लोकस्य तपशान्धस्य चक्षु सूर्यो इवोदितो अत मे देव सम्मोहमुपाकृष्टं त्वमर्हसि यो वग्रहो ममेति ये तस्मिन् योजितस्त्वयो। देवहूति बोली, भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा में बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए। आज संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव इन देह आदि में जो में मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। तम द्वां गताहं शरणं शरण्यं सवृत्य संसार तरो कुटारं जिज्ञासयायं प्रकृति पुरुषस्य नमामि शद्धर्मविदां वरिष्ठो। मैत्रेयोवाचो। इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनं धिया विनद्यात्मवतां सतां गतिर्भवास ईशस्मित शोभिताननो। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वाले हैं, वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम
प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों को मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञान सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान वाचो योगो आध्यात्मिक पुंसा मंतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परे यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे ऋषीणां श्रोतकामानां योगं सर्वांग निपुणं चेत कलभस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं मामविनाभिमानोत्थे कामलोभदे दुर्लभे कामलोभादिविर्मलैः भीतं यदा मनः शुद्ध्यम् अदुःखम सुखं समम्। भगवान कपिल ने कहा, माता यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वह मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय वह मन में और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तदा पुरुषो आत्मानं केवलं प्रकृति परम निरंतरम स्वयं ज्योति रणीमानम अखंडितम ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मनो परिपश्यन्तु दासीनां प्रकृतिं च हतोजसां न युज्यमानया भक्त्या भगवत्या किलात्मनि सदृशोऽस्ति समपन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये प्रसंगो मोजरं पासोमात्मानं कवयो विदो स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति और शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति ही की हुई भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संज्ञा आसक्ति को ही आत्मा का अक्षेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संज्ञा आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यन्तु दासीनां प्रकृतिं च हतोजसं न युज्यमाया भक्त्या भगवन्त्योऽखिलात्मनि सदृशोऽस्ति स्वपन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये प्रसंगमजरं पासोमात्मानं कवयो विदुः स एव साधु कृतो मोक्ष द्वारमुपावृतो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तितिक्ष साधु के लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकः सोदः सर्वदेहिनां अजातः सात्रवः सत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणो मय्योनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते तत्कृतकर्माणो मत्कृते त्यक्तकर्माणो त्यक्तस्वजनबान्धवो मदाश्रया गता मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाते तान् मदगतचेतसां य एते साधवः साध्वी सर्वसंगो विवर्जितो संगस्ते स्वतति प्रार्थ्यो संगदोषो हरायते। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझे अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार की तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। साध्वी जैसे ऐसे ऐसे सर्वसंगत परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं की संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति यत् कर्णरसायनागतौ तज्जोषणादा सुपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्यापमाञ्जात विराग इन्द्रिया दृष्टश्रुतान्मन्द्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यस्य ते रुजभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमेवावरुन्धे। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का समर्थ ज्ञान कराने वाले तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं, उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान के योग और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से
जिससे मनुष्य मुझ अपनी अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवभूतिरोवाचो काचित् त्वय्यच्युता भक्ति की दृशिमो गोचरो ये आपदं ते निर्वाणम अंजसान्व स्वनवा अहम यो योगो भगवद्वाणो निर्वाण्यादात्मे योदितो कीदृशो गति चांगानी यतस्तत्वात्मबोधनम। देवभूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को वेधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं, वो आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। तदेतन में विजानी हो यथा हम मंदधीर हरे सुखम बुद्धि द्रवेदम यो श्याम भवद अनुग्रह धरे। यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। मैत्रेयो वाचो विदित्वार्थम कपिलो माधुरित्यम जात स्नेहो यत्र तद्वा तन्वा विजातो तत्वाम नायम यत् परवदन्ति सांख्यम प्रोवाच वही भक्ति वितान योगम। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया और उसको अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया है। श्री भगवान वाचो देवानां गुणलिंगानां अनामानो स्रव विकर्मणां सत्व एवेकमनशो वृत्ति स्वाभाविकी त्वया अनिमित्ता भगवती भागवती भक्तिं सिद्धैर्गरीयसे जरयत्यासु आकोशं निर्घीण मनलो यथा। श्री भगवान ने कहा, माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद भेद कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रिय कर्मेंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी है, वही भगवान की हेतु की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। नैकात्मता में स्प्रहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा विरता मदीयो यन्योन्यतो भागवता प्रसाद्य सभाजयन्ते मो पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिरान्यमं वसन्तो प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्मरणीयां वदन्ति ते दर्शनीया वरेरुरादरोदारे विलासहासोक्षितवल्गवाम सूक्ते अतात्मनो यत् प्राणाशमक्तिर्निक्षतो मे गतिमणिं प्रयुङ्क्ते। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रम की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक भावी साहिब जो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ वे माजो साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूप की झांकी करते हैं और उनके साथ प्रेम संभाव जो भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरी उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रिया में फंस जाते हैं। ऐसे मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अतो विभूति मौमाय वनस्ता में स्वरियमष्टांग वन प्रवृत्तम श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रा परस्य मेते श्नुवते तु लोके न करेचित् मत्परमा परा शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु स्वदो देवमिष्टम्। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझे मायापति सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की निवृत्ति प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्टसिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवती ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। जिनका एकमात्र में ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद और इष्टदेव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। इमं लोकम तथैवा मोत्मात्मानो वयायनाम आत्मानो मनमेचे ये चेह ये राय पसवो ग्रहा विसृज्यो सर्वान्यन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम भजन्ति निन्या भक्त्यों तामृत्योरति पारये। माता जी जो लोग यह लोक परलोक और इन दोनों लोकों के लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सभी को और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर में के पार कर देता हूँ। नान्यत्र मत भगवत प्रधान पुरुषेश्वर आत्मना सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते मद्भयात् वातोयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहन्त्यग्निर् मृत्युश्चरित मद्भयात्। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का
प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से वह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। ज्ञान वैराग्य युक्तेनो भक्ति योगेन योगिनो क्षेमायोपाद मूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम् एतावानि लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयो तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका नित्य चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थित हो जाए। भगवान स्वयं भगवान की वाणी है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापले उपाख्याने पंचविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करशे कर्म करो विधिना ना मन राखो या कृपा निधाना। यही कपिल भगवान के अंतिम श्लोक की जो उपदेश है उसका यही अर्थ है कि कोई भी कार्य करते रहो, मन से भगवान का स्मरण न हटे, मन में भगवान का चिंतन चलता रहे, बस यही प्रयास। और आइए जय जयकार करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, तुलसीदास जयंती महोत्सव की जय। आज तुलसीदास जी की जयंती है, तो तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो आज के आनंद की जय, झूलन महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मेरे वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दें, कपिल भगवान की जय लिख दें में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी को झूला जरूर झुलाएं। मानसिक रूप से हम फिजिकली झुला रहे हैं, आप डिजिटली झुलाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।